हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा कॉजेटिव वर्ब लेट, जो कि हमारा लास्ट कॉजेटिव वर्ब है। इससे पहले हमने पढ़ा था मेक, गेट और हैव पढ़ा था। जब भी किसी को हम पैसे दे के कोई काम करवाए तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम? हैव। या किसी को कोई काम असाइन करें तो वहाँ पर हम हैव यूज़ करते हैं। और जब भी कभी किसी को हम फोर्स करें कोई काम करने के लिए, भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो काम करने की, लेकिन हम उसको फोर्स करके वो काम करवाए तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं हम? मैक। और जब भी किसी को हम कन्विंस करें कोई काम करने के लिए तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? गेट। तो चले देखते हैं लेट क्यों यूज़ करते हैं। When we allow someone to do something, then we use causative verb let. जब भी किसी को हम अलाउ करें, यानी जब भी किसी को हम इजाज़त दें कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर जो पॉजिटिव वर्ब यूज़ होगा वो यूज़ क्या होगा? लेट। अब इजाज़त कहाँ मिलती है? जैसे लेट से बच्चे अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेते हैं कोई काम करने के लिए, और स्टूडेंट टीचर से, प्रिंसिपल से। तो इसी तरह से लेट यूज़ होगा। अब लेट की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो लेट की स्ट्रक्चर कैसे है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद एजेंट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। पेरेंट्स बच्चों को घूमने की इजाज़त देते हैं। पेरेंट्स बच्चों को घूमने की इजाज़त देते हैं, या बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से घूमने की इजाज़त लेते हैं। अब इसमें क्या है? पेरेंट्स जो है वो बच्चों को घूमने की इजाज़त दे रहे हैं, मतलब पेरेंट्स जो है अलाउ कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। और वहां पर यूज कैसे होगा? लेट। तो इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स घूमने इजाज़त देते हैं, घूमने की इजाज़त देते हैं। अब ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होगा? पेरेंट्स हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव के लिए, तो सिंपल तो सेम ही रहेगा। पेरेंट्स, उसके बाद क्या आएगा? लेट। पेरेंट्स लेट। एजेंट कौन है? किसको घूमने की इजाजत दे रहे हैं? बच्चों को। बच्चों को। तो पेरेंट्स लेट चिल्ड्रन, और वर्ब कौन सा है? घूमना, विजिट। ऑब्जेक्ट पेरेंट्स बच्चों को घूमने की इजाज़त देते हैं, या पेरेंट्स बच्चों को जू घूमने की इजाज़त देते हैं। अगर ये जू लिखें तो फिर कोई अच्छा सेंस आएगा। पेरेंट्स बच्चों को जू या चिड़ियाघर जिसे हम बोलते हैं, जू घूमने की इजाज़त देते हैं। तो पेरेंट्स लेट चिल्ड्रन विजिट द जू। पेरेंट्स अपने बच्चों को चिड़ियाघर घूमने की इजाज़त देते हैं। अब ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर कंटिन्यूस में होता तो कैसे होता? पेरेंट्स बच्चों को चिड़ियाघर घूमने की इजाजत दे रहे हैं, तो वो कैसे होगा? पेरेंट्स आर लेटिंग। क्या होगा? लेटिंग। लेट की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा? आर। पेरेंट्स आर लेटिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विजिट द जू, सेम ही रहेगा एज यूजुअल। चिल्ड्रन विजिट द जू। और थर्ड जो है हमारे पास वो कौन सा होगा? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें क्या होगा? पेरेंट्स बच्चों को जू घूमने की इजाजत दे चुके हैं, तो वो कैसे होगा? पेरेंट्स हैव और हैव लगेगा, तो हैव लगेगा यहाँ पर, प्लूरल है तो हैव लगेगा। पेरेंट्स हैव लेट, लेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेट ही होगा। पेरेंट्स हैव लेट चिल्ड्रन विजिट द जू, सेम ही रहेगा। चिल्ड्रन विजिट द
जू। पेरेंट्स बच्चों को घूमने की इजाज़त दे चुके हैं, चिड़ियाघर घूमने की इजाज़त दे चुके हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हम टाइम नहीं बताते हैं कंटिन्यूस के साथ, तो वो कैसे होगा? पेरेंट्स। और परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव बीन या हैज बीन। तो पेरेंट्स के साथ क्या आएगा? हैव बीन। पेरेंट्स हैव बीन। और लेट की कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली। लेटिंग चिल्ड्रन विजिट द जू। सेम। चिल्ड्रन विजिट द जू सिंस यस्टरडे। कल से, मतलब कल से वो बच्चों को इजाज़त दे रहे हैं घूमने की। यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। तो ये थे 4 टेंसेस में सेंटेंसेस। अब देखते हैं पास्ट में। तो पास्ट में लेट से हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, प्रिंसिपल। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को खेलने दिया। खेलने दिया। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को खेलने दिया। अब ये कौन सा है? पास्ट में। इसमें ये काम हो चुका है, तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन सा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, उसके बाद लेट। लेट की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट में है ना, तो लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही रहेगी। लेट एजेंट कौन है? स्टूडेंट्स। पेरेंट प्रिंसिपल लेट स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्ब कौन सा है? खेलना। खेलने दिया, खेलना, वर्ब प्ले। प्ले। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को खेलने दिया। प्रिंसिपल लेट स्टूडेंट्स प्ले। अब ग्राउंड पर खेलने दिया तो कैसे होगा? ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को ग्राउंड में खेलने दिया। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को ग्राउंड पे खेलने दिया। तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दिया। जो पहले सेंटेंस था वो यहाँ तक था, फिर भी करेक्ट था, सिर्फ ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन हम पूरा सेंटेंस बनाए ऑब्जेक्ट के साथ। तो प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को ग्राउंड पे खेलने दिया, ये किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट कंटिन्यूअस में होता तो कैसे होता? प्रिंसिपल बच्चों को ग्राउंड पे खेलने दे रहे थे या रहा था, तो वो कैसे होगा? प्रिंसिपल। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज वर्ब। तो प्रिंसिपल के साथ क्या आएगा? वाज। प्रिंसिपल वाज। और लेट की फोर्थ फॉर्म। प्रिंसिपल वाज लेटिंग किसको? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड। चेंजिंग कहाँ पर आती है? हमने पहले ही बताया है। चेंजिंग कहाँ पर आती है? सब्जेक्ट और लेट वाली में। और वहां पर इन दोनों के बीच में क्या होता है? टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पुट होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम ही रहता है, जैसे स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड, स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड, और जो 2 बनाएंगे उसमें भी सेम ही रहेगा। और जब परफेक्ट होगा, प्रिंसिपल ने बच्चों को ग्राउंड पर खेलने दिया, या प्रिंसिपल बच्चों को ग्राउंड पर खेलने दे चुका था। चुका था, चुके थे, वो किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। तो वो कैसे होगा? प्रिंसिपल। और पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैड। प्रिंसिपल हैड लेट किसको? स्टूडेंट प्ले ऑन द ग्राउंड। सेम चीज, स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड। स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड सभी में सेम आएगा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर होगी? यहाँ पर। इन दोनों के बीच में टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट होगा और लेट की फॉर्म चेंज होगी। अब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसे होगा? प्रिंसिपल हैड बीन, क्या होगा? हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैड बीन। प्रिंसिपल हैड बीन, और लेट की कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली। प्रिंसिपल हैड बीन लेटिंग स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड, और टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा, तो लेट्स से फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MIN। प्रिंसिपल हैड बीन लेटिंग स्टूडेंट्स प्ले ऑन द ग्राउंड फॉर 30 मिनट्स, ये किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब जो दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं वो देखते हैं फ्यूचर के चारों टाइप्स में, तो उसके बाद हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा।
तो थर्ड सेंटेंस ऐसे हमारे पास है, मेरी मदर मुझे खाना पकाने देगी। मेरी मदर मुझे खाना पकाने देगी, ये किस में है, फ्यूचर में। तो इसे भी ट्रांसलेट करते हैं, वो कैसे होगा, सब्जेक्ट मेरी मदर, सब्जेक्ट मेरी मदर, तो मेरी मदर क्या होगा, माय मदर, माय मदर। उसके बाद लेट, अब लेट जो है वो डायरेक्ट लगाएंगे तो मतलब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, हम किस में बना रहे हैं, फ्यूचर में, तो विल या शल लगेगा। तो माय मदर हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद लेट, अब एजेंट लगेगा, किसको किसको खाना बना दे रही है, मुझे, मेरी मदर मुझे खाना बना दे, माय मदर विल लेट मी, मुझे, मी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, माय मदर विल लेट मी, वर्ब क्या है, पकाना, कुक, क्या पकाना, खाना, फूड, ऑब्जेक्ट। माई मदर विल लेट मी कुक फूड, मेरी मदर मुझे खाना पकाने देगी। अब ये कंटिन्यूस में होगा तो कैसे होगा, मेरी मदर मुझे खाना बनाने दे रही होगी, तो वो कैसे ट्रांसलेट होगा, माई मदर विल बी या शल बी लगता है, क्या लगता है, विल बी या शल बी, तो विल बी, उसके बाद इसकी कौन सी फॉर्म, आईएनजी। कंटिन्यूस में हमेशा इसकी फॉर्म कौन सी आएगी, आईएनजी वाली, और आईएनजी वाली फॉर्म में डबल टी आता है। माई मदर विल बी लेटिंग मी कुक फूड, सेम, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमेशा सेम ही रहता है, चेंजिंग कहाँ पर होती है, सिर्फ इस जगह पर, ये बात याद रखिएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में कैसे होगा, मेरी मदर मुझे खाना पकाने देगी, ये क्या है, फ्यूचर सिंपल में, मेरी मदर मुझे खाना पकाने दे चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होगे या चुका होऊंगा, वो कौन सी आइडेंटिफिकेशन है, किस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की। तो उसके हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता है क्या है, विल हैव। तो माय मदर विल हैव, और लेट की थर्ड फॉर्म क्या है, लेट ही है, माय मदर विल हैव लेट मी कुक फूड, मेरी मदर मुझे खाना बनाने दे चुकी होगी। और उसके बाद लास्ट जो सेंटेंस हमारे पास बचेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल हैव बीन। तो माय मदर विल हैव बीन, और लेट की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली, क्योंकि कंटिन्यूस की वजह से। माय मदर विल हैव बीन लेटिंग मी कुक फूड फॉर 3 days, मेरी मदर मुझे 3 दिन से खाना बनाने दे रही होगी। माय मदर विल हैव बीन लेटिंग मी कुक फूड फॉर 3 days। तो ये थे हमारे पास सारे टेंसेस के एक एक एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंसेस जो कि हमने पढ़े किस पॉजिटिव वर्ब में, लेट में। तो आई होप आपको पॉजिटिव वर्ब लेट जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।